बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक मोहतरम छोटा सा पाकिस्तान। मुस्लिम उम्मा की खैर और अल्लाह ताला सारी दुनिया पर रहम और करम अपना जारी और सारी रखे। सबसे बड़ी बात मैंने कल कहा था और आज जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। हमज़ा शहबाज अल मारूफ कुकड़ी वाला की तो रुखसती हो गई है। उसका सबब यह है कि आज एक बात क्लैरिटी के साथ हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान सामने आई है कि इलेक्शन दोबारा होने हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसमें से कितने सवाल और निकलते हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो स्टेटस को एंटाई यानी पिछली जो सूरत हाल बहाल करने की बात हो रही है वो अगर बहाल होगी तो उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँ आपको कि अगर ये कोर्ट का डिसीजन ये होता है तो फिर ये आइन की सरी खुली और असली वाली खिलाफ वर्जी हुई जो की गई थी इस इलेक्शन में। शुरू दिन से इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा मौक़िफ़ रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मावराए आइन है और ये गैर कानूनी है। लेकिन गैर कानूनी और मावराए आइन तरीके से इक़दामात करने के बाद इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को अमेरिका के साइफ़र की रोशनी में लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए बिठा गया था। अब उसके नताइज आज इमरान खान ने बयान किए। मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, उस पर फिर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उन्होंने कहा क्या हुआ है ऐसा कि 2 महीने के अंदर अंदर चलता हुआ पाकिस्तान बैठ गया है, उठी हुई इकानमी लेट गई है, महंगाई का एक इतना बड़ा तूफ़ान है जिसका हिसाब भी नहीं है। और ये कहा उन्होंने कराची में जो पुरम मुजाहिरीन बाहर निकले उनके ऊपर जो बेईमाना रियासती तशद्दुद का जो इस्तेमाल हुआ है बेरहमी के साथ, ऐसे जैसे कोई पराए लोग हैं, तो ये उसके ऊपर उनका कमेंट आया था। अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि ये हुआ क्या था। जो पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, अक्सरियत में से लोटे तोड़े गए और लोटों के ज़रिए से वोट डलवाने की कोशिश की गई। उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में गए और कोर्ट में जो फ़ैसला आया उसकी रोशनी में वो लोटे रुखसत हो गए। लोटों को, सबको, जितने लोटे थे, सब ज़मीर फरोशों को जिनको गालियाँ देते रहे, नवाज शरीफ एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी और हमज़ा शहबाज एंड कंपनी और मरियम नवाज एंड कंपनी, वो सबको उन्होंने टिकट दे दिए। आज उनका एक चीफ लोटा बाहर निकला था, उसके साथ लोगों ने उसके मुंह के ऊपर लोटे लगाए और उसके सामने लेके लोटे रखे और उनके अपने लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। मैं एक पहलू इसका ये था जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। इसका एक दूसरा पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक सीरीज़ गैर कानूनी एक्ट्स की करने के बाद इसको बिठाया गया था। अब अगर कल जजमेंट, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते क्या एग्जैक्टली जजमेंट होती है, लेकिन जो आर्बिटर डिक्टा, सूरत हाल, ज़मीनी हालात, उनको देखते हुए ये है कि इलेक्शन तो अब होने हैं पंजाब में। अगर वहाँ इलेक्शन होने हैं तो 2 लोगों की अक्सरियत से बैठी हुई जो मरकज़ की हुकूमत है उसको भी रुखसत करना चाहिए और फिर इलेक्शन होने चाहिए। यानी ये सारा घूम फिर के जा कहाँ रहा है। पीस मिल में इलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन बड़े इलेक्शन से डरते हैं, आपकी वजह से डरते हैं, इसलिए कि आप इमरान खान के साथ हैं। कौम की वजह से डरते हैं इसलिए कि जो गिनने वाले हैं वो थोड़े हैं और वोट डालने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए उनको डर है कि इतने ज़्यादा वोट डाले जाएंगे कि गिनती में शायद गड़बड़ पूरी ना की जा सके, 19-20 का, 20-30 का फ़र्क ना निकाला जा सके। इसका एक अगला पहलू ये है कि अब कल जब सुबह का सूरज तुलू होगा तो वहाँ फिर हेयरिंग होनी है उसी हाई कोर्ट के अंदर से। उसमें फ़ैसले क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पहला फ़ैसला तो ये कि पिछली तारीख पे हम वापस चले जाएं स्टेटस एंटाई को, जिसको मैंने कहा पिछली सूरत हाल बहाल हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ ये किया गया था ये आइन तोड़ के किया गया था और मावराए कानून व आइन था, इसलिए अदालत ने उसको, अगर ऐसा फ़ैसला होता है तो उसका मतलब ये होगा कि अदालत ने उसको सेटिसाइड कर दिया। इसका दूसरा नतीजा ये होगा कि जो पंजाब के अंदर एक जाली फर्जी सी हुकूमत बनाई गई है जो बजट भी अभी तक नहीं पास कर सकी, उससे एक नया बुरान जन्म लेगा। अगर 30 तारीख तक बजट नहीं पास होता तो पैदा हो जाएगा वो बुरान। वो जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होती हैं और जिनमें से तनख्वाहें भी हैं, दूसरे इक़दामात कैसे होने हैं, बड़ी खौफनाक कहानी है, उस पर मैं फिर बात करूँगा। फिर इसका एक और नतीजा जो निकलेगा फौरी तौर पे वो ये है कि क्या जो पिछला वज़ीर आला था और पिछली गवर्नमेंट थी वो बहाल हो गई, एक ये नतीजा भी निकल सकता है। इसका एक तीसरा नतीजा भी निकल सकता है कि गवर्नमेंट बहाल नहीं हुई लेकिन सिर्फ पिछला वज़ीर आला वो बहाल हो गया। इसका एक अगला नतीजा ये निकल सकता है कि वो बहाल नहीं हुआ और एक नया इंटरम गवर्नमेंट वहाँ लगाई जाए कि ये आईनी तकाज़ा है वैसे, और
اس کے ساتھ ہی ایک انٹرم یعنی عبوری طور پہ وزیر اعلیٰ اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ پنجاب کے معاملات کو دیکھے اور الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے. ایک اور نتیجہ بھی اس کا ہو سکتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارا ختم کرنے کے بعد وہ کہیں کہ دوسرا رن ہو جائے الیکشن کا. اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. وہ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پھر کچھ لوٹے اور خرید کے اور مزید لوگوں کو خراب کر کے اور کی عاقبت برباد کر کے کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیے اگر یہ الیکشن کروانے والے ہیں اور یہ گنتی کرنے والے ہیں جنہوں نے پہلے گنتیاں کی تھی اور ان گنتیوں کو مانا, ان کے اوپر نوٹیفیکیشن دیے, کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن دیا, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک جو اصلی بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے میرے خیال میں کورٹ کے سامنے جو کور ایشو ہے اور جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے بحران ختم کرنا ہے یا بحران ختم نہیں کرنا. اگر بحران ختم کرنا ہے تو ایک افیکٹو کلیئرٹی کے ساتھ ڈسیشن آنی